अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में इतने फिक्रमंद नहीं है। मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, खानकाहें, ईदगाहें, इन पर उनकी नज़र है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। की के मुसलमानों को एम्पावर होना चाहिए, एजुकेशन में उनको आगे आना चाहिए, इकोनॉमी में आगे आना चाहिए। बहुत सारे मसाइल इसलिए हैं कि हम कमज़ोर हैं, वीक हैं। मौक़िफ़ अभी वो भेजेंगे, हमको दिखाएंगे। पार्लियामेंट में नदीमुल हक और दूसरा कल्याण मुखर्जी, इनको हमने तर्जुमान बनाया है। हम ये सेंसिटिव बिल है, इसके हम मुखालिफ हैं। ये खुद कैबिनेट में हमारे सामने बताया। ठीक है, आप देखिए, हम चाहते हैं ज़रूर कि पार्लियामेंट में हमारी बात को उठाया जाए, चूँकि वो बात हमारे हक यानी जमहूरियत की बात है और मुसलमान की तरक्की और उसके साथ अच्छे मामलात जब तक नहीं किए जाएंगे तो हिंदुस्तान यानी तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल नहीं हुआ। कि वक्फ अल्लाह के लिए या अपनी औलाद के लिए मुसलमान कर सकते हैं, करेंगे, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलेगा। पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी में जो बातचीत हुई है, जो लोग पॉजिटिव है, बीजेपी हुकूमत के मुखालिफत की है, हम उसको शाबाशी देते हैं, उनको वेलकम जनाते हैं। और मुसलमानों की तरफ से मुख्तलिफ तंजूमी की तरफ से कमोबेश 3.5 करोड़ ये अपना अपना मौक़िफ़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में किया है। मुझे अंदाज़ा लगता है कि ये बिल ठंडे खाते में जमा हो जाएगा। अगर इस पर मरकज़ अड़े रहे तो मरकज़ को, बीजेपी को चना चबाना पड़ेगा। हम अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में इतने फिक्रमंद नहीं है। मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, खानकाहें, ईदगाहें, इन पर उनकी नज़र है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैंने खुद कैबिनेट में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से पूछा कि वक्फ के सिलसिले में आपका रवैया क्या है। फौरन उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर्स, हमारा मौक़िफ़ अभी वो भेजेंगे, हमको दिखाएंगे। पार्लियामेंट में नदीमुल हक और दूसरा कल्याण मुखर्जी, इनको हमने तर्जुमान बनाया है। हम ये सेंसिटिव बिल है, इसके हम मुखालिफ हैं। ये खुद कैबिनेट में हमारे सामने बताया। ठीक है, आप देखिए, किसी काम को आप बता सकते हैं, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर कोई बात बताएंगे तो वो वजनदार होगा। बंगाल से ये बात पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई है। मैंने वक़्फ़ के सीए को एक हफ्ता हमारे सेक्रेटरी से फ़ोन करवाया था, तो उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब हमें नहीं दिया। हम कोशिश में लगे हैं कि कैसा ख़त गया, कौन सा ख़त गया, वो मिलने से आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी सेकुलर लोगों को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर ताकत है वो जमहूरियत को बचाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं जाए। लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं ऐसा कोई जवाब दूँ। मैं आपके हक में हूँ। हम भी चाहते हैं हमारे मसाइल को उठाएं। हमने कैबिनेट में उठाया औकाफ के बारे में, सब लोग थे, तमाम मिनिस्टर लोग थे, चीफ सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, सबके सामने हमने बताया। हमने सोचा नहीं कि हम टीएमसी के कुछ हैं, लेकिन हमने उठाया, उसका जवाब मिला है। हम चाहते हैं ज़रूर कि पार्लियामेंट में हमारी बात को उठाया जाए, चूँकि वो बात हमारे हक यानी जमहूरियत की बात है और मुसलमान की तरक्की और उसके साथ अच्छे मामलात जब तक नहीं किए जाएंगे तो हिंदुस्तान यानी तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई जिसमें फिराद हकीम साहब है, जावेद खान साहब है, मैं हूँ। एक दफ़ा राइटर्स बिल्डिंग मीटिंग हुई है। अभी
क्या नाम वो चेयरमैन चेंज हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ हमको भी शिकायत है, मुझको समझने दीजिए। हम लोग इस सिलसिले में बेपरवाह नहीं है, हम मिल्लत के हुकूक को अदायगी के लिए इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान हम इस काम को इंशाअल्लाह करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये जो हालात हैं, इन हालात में अगर हम सही रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये हालात हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगे, मौका बनेंगे और हमारे रिनाइसां का, रिवाइवल का जरिया बनेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम्स पर अपने आप को फोकस ना करें, बल्कि मसले की जड़ को समझें। और मसले की जड़ हमारे ख्याल में दो है। एक, नंबर वन ये कि इस मुल्क के पब्लिक ओपिनियन को सही डायरेक्शन देने की हम कोशिश करें। इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गैर मुस्लिम भाइयों से रब्ता करें और उनको समझने की भी कोशिश करें, समझाने की भी कोशिश करें। और दूसरी बात मैंने अर्ज़ की कि मुसलमानों को एम्पावर होना चाहिए, एजुकेशन में उनको आगे आना चाहिए, इकोनॉमी में आगे आना चाहिए। बहुत सारे मसाइल इसलिए हैं कि हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो अगर ये वीकनेस दूर होगी तो बहुत से मसाइल हल होंगे। तो ये दो चीज़ें, नंबर वन मुल्क की पब्लिक ओपिनियन को बदलना और नंबर टू अपने आप को एम्पावर करना, इसी में मसाइल का हल, ये असल मैसेज। जो मसाइल आते रहे, जो मुसलसल कम्युनल राइट्स होते रहे, हरास करने की कोशिशें की जाती रही, तो हमारी ज़्यादातर एनर्जी अपने डिफेंस पर और अपने प्रोटेक्शन पर और अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड मसाइल पर लगी रही। तो अब हम समझते हैं कि अब इस बात की ज़रूरत है कि इन सबसे आगे बढ़कर डेवलपमेंट पर और अपनी तरक्की पर भी हम तवज्जो मरकूज करें। बातें आ गई हैं सारी कि हमने इत्तेहाद क्यों होना चाहिए, उसकी बुनियाद क्या है, ये सारी बातें रखी हैं कि इत्तेहाद जो है ठीक है, जब तक अमल नहीं होगा तब तक बातें की जाती रहेंगी। अमल कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जी, यही बात अभी मैंने तफसील से बयान की है कि असल जो तवज्जो है वो इस मुल्क के पब्लिक ओपिनियन को बदलने पर और मुसलमान अपने आप को एम्पावर करने पर दें।